सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया हमारी उस पर रिक्वेस्ट पे, बड़े मुख्तसर ये उस पर टाइम पे। आपने सुन लिया होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कोई आपके बारे में या आपके हवाले से कहा कि इमरान खान साहब जो हैं, तो मुझे उन्होंने रोका था कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने से या एक्शन लेने से, और ये कहते थे ये क्योंकि मेरे डोनर्स हैं, फंड करते हैं, लिहाजा इन पे एक्शन न लिया जाए। आपने इनको कुछ नहीं कहना। आपने कोई इस तरह के इतराफात, इस तरह की बातें की हैं कभी किसी टीवी पे या किसी को इंटरव्यू में या कभी ट्वीट में? देखिए मेरी रूह क्लास साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने 30 जनवरी को बिहार छोड़ा था, उसके बाद मैं कभी भी मीडिया पे नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में काम कर रहा हूँ। मगर मैंने कोई 3-4-5 दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सचेंज किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि एमएनएस की जो वेल्थ है वो उनकी मुझे समझ नहीं आती कि उनकी टैक्स लायबिलिटी से कैसे रिकंसाइल होती है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो मेरी जाती टैक्स है मैंने जो दिया है और उसमें मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मगर ये एमएनएस दौलत है, ये टैक्स से रिकंसाइल क्यों नहीं होती। और ये सारी माजी में सारी स्टेट की स्पॉन्सर्ड करप्शन के साथ ये वाबस्ता रहे हैं और उसकी वजह से ये आज ये पोजीशन है। और इसका तरीका ये है कि हमें इस सब चीजों को अब कोई कमेटी और थिंक टैंक नहीं बनाना बल्कि तमाम मामलात को सामने लाना चाहिए। और सबसे बेहतर तरीका जो किसी मुल्क को करप्शन खत्म करने का है वो ये है कि तमाम मैंने इसकी वेल्थ स्टेटमेंट को सामने लाएं और उनसे पूछें कि ये इनकी सोर्स क्या है। आप कह रहे हैं मेरे पास, कोई कह रहा है मेरे पास 4 अरब है, कोई कह रहा है मेरे पास 20 अरब है, कोई कह रहा है 30 अरब है। ये बताएं कि ये इसकी जो आपके पास 20 अरब है ये कहाँ से आया। मैं ये भी बता दूं आपको कि अब नया कानून है जिसपे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर इनकम का क्रेडिट क्लेम करता है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम से रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो मैं अब ये सारी बातें ये कहने की, और मैं इमरान खान साहब के जो मौलाना साहब ने की है ये तमाम बातें टोटली 102% गलत हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इमरान के इतने बड़े मजमे में इतने अहम बात में मुझे कोट किया गया बगैर मुझे पूछे हुए। मुझे बताया नहीं, मैंने कभी कोई बात की है ना ये बात कभी इमरान खान ने मुझे कहा, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे 5.5 महीने के दौर में इमरान खान ने मुझे कभी किसी किस्म की चीज से नहीं रोका। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान का दोस्त जरूर था, मगर जानने वाला जरूर था, मगर मैं अब उसका सपोर्टर बन गया हूँ उनकी किरदार को देख के जो मैंने 5 महीने उनके साथ गुजारा है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी किसी FBI चेयरमैन को इतना स्पेस कभी नहीं दिया होगा। कभी इमरान खान साहब ने मुझे कोई किसी किस्म का किसी केस में कभी रेफर नहीं किया। आप ये कह रहे हैं, आप जैसा आपने बड़े अच्छे तरीके से आप ये कह रहे हैं आपका ये व्हाट्सएप मैसेज है जो आप ये बता रहे हैं कि आपने कुछ दोस्तों को व्हाट्सएप आपने मैसेज किया, वो फर्दर फॉरवर्ड हुआ, तो उसकी बुनियाद पे सारे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये पॉइंट्स आपने उठाया कि अरबपति एमएनएस जो हैं या वजीर भी साहब जरा उसमें आते हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा क्या आते हैं, तो आप ये कह रहे हैं व्हाट्सएप की वजह से हुआ सारा कुछ? ये व्हाट्सएप मैसेज किसकी वजह से जी? हाँ व्हाट्सएप नहीं, मैंने व्हाट्सएप किया है, मैं तो कह रहा हूँ मैंने व्हाट्सएप किया। मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पूरे पाकिस्तान पढ़े। मैंने उसमें ये लिखा है कि मेरे आबा अजदाद पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत सेटल्ड लोग थे, हम पाकिस्तान आए थे मगर हमने आके यहाँ इज्जत से जिंदगी गुजारी। मगर जब हमने 95 से लेकर 2020 तक इस मुल्क में काम किया, हमने टैक्स दिए, मगर अब हम देखते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं अब ये नहीं चाहता कि हमारी नई आने वाली नस्लें इन्हीं के साथ गुजारें। और मैंने उस पर यह भी लिखा कि अगर ये इस तरह के कानून साज आते रहे जिनकी वेल्थ रिकंसाइल नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मैंने जो 4 FIR इसको मौलाना साहब कह रहे हैं, ये मौलाना साहब ये FIR इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये मौलाना साहब के और उनके PDM के साथियों के खिलाफ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी जितनी आपने चीज़ें गिनवाई हैं कि अरबपति लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं और इनकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है इनकी वहाँ पे आगे रिकंसाइल नहीं हो सकती, इतना पैसा कहाँ से आया, सोर्सेज इनके सोर्सेज का नहीं पता। आप ये कह रहे हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें ये नवाज लीग शामिल है, इसमें PDM के ये मौलाना साहब शामिल हैं, बलोच नेशनलिस्ट पख्तून, ये सारे शामिल हैं
और साथ में इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी शामिल हैं। नहीं देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है सर कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये मैसेज मैंने कब दिया था? ये मैसेज मैंने दिया था जब मैंने परसों 4-5 दिन पहले एक अखबार में एक खबर छपी थी रिगार्डिंग दी वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ एमएनएस, बिलियनर एमएनएस की, आपने भी पढ़ी होगी। जी बिल्कुल। उसके जवाब में हमारा एक इंटरनल ग्रुप है दोस्तों का, उसमें मैंने जवाब दिया था कि मैं तो ये समझ नहीं पाया कि इनके पास दौलत कहाँ से आई है। मैं तो 40 साल तक हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा हूँ अपनी प्रोफेशन में, तो मेरे पास ये दौलत क्यों नहीं है? जबकि मेरा बाप भी एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे दादा भी बहुत बड़े आदमी थे, तो मैं क्यों इतना गरीब हो गया? तो इनके पास कहाँ से दौलत है? ये आप तो वहाँ पे एफबीआर में रहे हैं, इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतनी बड़ी कंपनी को हेड करते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लीडिंग और एक उस रिप्यूटेबल कंपनी है। तो ये बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि आप कह रहे हैं कि मैंने इतनी 40 साल मेहनत की, सब कुछ किया, आपके पास नहीं है, इन लोगों के पास पैसे। आप तो वहाँ पे बैठे हुए थे एफबीआर में, आपको तो पता होगा कहाँ से पैसा आ रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ कहाँ से आया, बता देता हूँ। देखिए जी, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स के मसले को खराब किया गया है। हमारा आम किसान बहुत गरीब है और हमारी एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, मगर ये एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप ये कह दें कि एग्रीकल्चर इनकम है और इसको आप व्हाइट कर लें। आप मेरी बात समझें। अब एक कानून है जो ये कहता है कि अगर आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर मेरी इनकम 1000 रुपए है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना दिया। ठीक है, समझे ना क्या कर रहा हूं? अच्छा, अगर आप रिकंसाइल करेंगे तो मेरा सवाल है पाकिस्तान के सारे एग्रीकल्चर एमएनए को उठा लें, उनसे पूछ लें कि उनकी रिकंसाइल होती है तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा, अगर नहीं होती तो मैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो शहरों के एमएनएज हैं, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर, क्वेटा, अर्बन सिटीज, फैसलाबाद, आप ये कह रहे हैं ये बड़े ईमानदार हैं, ये ईमानदार हैं और इनकी रिकंसाइल हो जाती है दौलत? नहीं सर, उसमें रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनकी नहीं हो पा रही। ये अगर मैं ठीक समझूं तो बात सुन लो ना, बात सुन लो पूरी। ये तो हो गए एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। जो शहरों में आ रहे हैं उनमें से 80% का कारोबार रियल एस्टेट होगा। अच्छा, चेक कर लीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, कोई रियल एस्टेट का काम करता होगा। और जब मैं चेयरमैन एफबीआर बन के आया था, मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइस को बढ़ा दिया था, जिससे पूरी रियल एस्टेट सेक्टर परेशान हुई थी, मगर इमरान खान ने मुझे सपोर्ट किया। इमरान खान ने, अगर आपको याद हो, रियल एस्टेट सेक्टर में मैंने क्या किया था आपको पता है? आपको याद होगा। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर, जो आपके जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, अक्सर हर एक की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी तादाद की बात कर रहा हूँ, उनका कारोबार पूछेंगे क्या है, क्या कोई फैक्ट्री है, कोई डायरेक्टर है कहीं पर, कितने लोग हैं, बताएं उनका कारोबार क्या है। वो कारोबार करते हैं पोल्ट्री का, वो कारोबार करते हैं चीनी का, वो कारोबार करते हैं रियल एस्टेट का, वो कारोबार करते हैं सरिये का, वो कारोबार करते हैं मिडल मैन का, वो कारोबार करते हैं सुत्तर का। तो इसमें से मैंने आपको गिराई हैं सारी चीजें, इनमें से एक भी कारोबार अगर डॉक्यूमेंटेड है तो मुझे बता दें।